हेलो मेरी फेसबुक फैमिली, कैसे हो सारे। तो जैसे कि शाम को बैठते हैं बाहर सारे इकट्ठे होके। तो ऐसे ही हम फ्रेंड्स बैठी थी, तो मेरी एक फ्रेंड बात कहने लगी कि आप बहुत ही अच्छी जो है बातें बताते हो। तो अपनी फ्रेंड की बात बताने लगी। कहती मेरी एक फ्रेंड है, उनके पति की डेथ हो गई थी। और ज उनके जो 2 बच्चे थे, तो कहते कि जब उनके पति की डेथ हो गई तो सारे कहने लगे कि ऐसे करो, इनकी पढ़ाई छुड़वाओ और बेटों को काम पे लगा दो, तो कमाई भी कुछ आएगी और घर भी चलेगा। तो कहते फिर मेरी फ्रेंड ने जो थी, पहले तो पति के गम में बहुत दुखी थी बेचारी। फिर रिश्तेदार भी उनको कहने लगे कि नहीं ऐसे करो, बच्चे को लगा दो, कुछ पैसे आ जाएंगे, पैसे कमाएगा, घर का वो हो जाएगा, आपका भी बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन कहते कि मेरी जो फ्रेंड थी उसने हार नहीं मानी। तो उसने क्या किया कि उसने धीरे धीरे जो थी सिलाई करनी शुरू की। कहते हैं उसके पास सिंपल मशीन थी, धीरे धीरे उसने सिलाई करनी शुरू की। छोटी छोटी सिलाइयाँ लोगों की मारनी शुरू की। फिर उसने कहते कि ऐसे ही उन लोगों का उसके ऊपर विश्वास बढ़ गया। कहते तो फिर लोग उससे और भी काम करवाने लगे। और फिर कहते उसने बहुत ही मेहनत की, दिन रात बच्चों को सुबह पढ़ाना और सुबह घर का काम करना, शाम को बच्चों को पढ़ाना। और फिर उसके बाद रात को जो था वो बेचारी कपड़े कपड़े सिलती थी। तो वो कहने लगे कि ऐसे बहुत ही मुश्किल से उसने अपने हस्बैंड के बिना अपने दोनों बच्चों को जो था परवरिश की उनकी। तो फिर जैसे कि लोग और भी लोगों को उसका काम अच्छा लगने लगा, तो और उसके पास कपड़े होने लगे और लोग उनसे काम करवाने लगे, छोटे मोटे सिर्फ कपड़े कोई नहीं, जैसे पर्दे हो गए, जैसे पैंटों की सीना होगी। कहती है ऐसे कि उसका मतलब और भी काम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर धीरे-धीरे उसने क्या किया कि उसने मशीनें ली, 1-2 मशीनें ली, फिर और उसने काम जो था अपना अच्छा किया। फिर उसने 2 और मशीनें ली, ऐसे करते हुए वो कहती है उसने 5-6 मशीनें ले ली। 5-6 मशीनें लेने के बाद फिर कहती है उसने जो था लड़कियों को, लेडीज़ को सिलाई सिखानी शुरू कर दी। जब लड़कियों लेडीज को सिलाई करानी शुरू कर दी, तो उसका और भी अच्छा जो था काम हो गया और घर भी बहुत अच्छा चलने लग गया। और उसका जो बच्चे भी थे वो अच्छा पढ़ लिख गए और जो था उसका मन भी लगने लग गया। तो ऐसे ही उसने जो था काम किया। तो कहते एक बार कहीं छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ था सोसाइटी वालों ने। तो फिर जब वहाँ पे प्रोग्राम था, तो उन्होंने फिर उस लेडी को, जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, उसकी बात उन्होंने की कि देखो इन्होंने, इनके हस्बैंड नहीं है और इन्होंने कितना मतलब अगर ये चाहती तो ये बिल्कुल ही डाउन हो सकती थी, अपना जो विश्वास था वो गिरा सकती थी और घर में आराम से बैठ सकती थी, बच्चों को काम लगवा सकती थी। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और इन्होंने आज देखो अपने बच्चे भी बहुत अच्छी पढ़ाई हैं अपने पति के बिना, और बच्चे भी इनके अच्छे हो गए हैं और इन्होंने घर का भी अच्छा कर लिया। इवन इन्होंने जो लेडीज थी उनका भी देखो कितना अच्छा किया, उनको भी सिलाई वगैरह इन्होंने सिलाई सिखाई है। तो ऐसे ही उस लेडीज को कहते हैं, जैसे प्रोग्राम था तो उसमें उन्होंने उसको बहुत ही उसकी प्रशंसा की। तो मेरे को ये बात सुन के बहुत ही अच्छी लगी और मेरे को एक लगा कि ये हमें हमें भी जो हम लेडीज हैं उनके लिए भी एक शिक्षा है
कि दुख हर एक की लाइफ में आते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दुख ना हो। अगर हम टूट जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम जो है अपना इरादा नहीं छोड़ते और हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम आगे जो है तरक्कियाँ करते रहते हैं, तो हमारी जो मंजिल है मिलनी हमें तय है कि हमें वो मंजिल मिल के ही रहती है। जब एक लेडी हिम्मत दिखाती है, वो एक परिवार को ही नहीं, अपने बच्चों को ही नहीं, एक पूरी सोसाइटी को, एक पूरे देश का जो उसको अपनी हिम्मत से बहुत ही अच्छा एक विशाल रूप दे सकती है। और इस उसको सुन के, उनकी बातों को सुन के मेरे को लगा कि ये बहुत ही मोटिवेशनल है हम सारी उस लेडीज़ के लिए, जो हम मुश्किल के वक़्त में सोचती हैं कि नहीं अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं होगा। वहीं से ही शुरुआत होती है, जहाँ से हम अपने हथियार डाल देते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से ही परमात्मा कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। तो मेरे को मेरा दिल किया कि मैं अपनी फ़ेसबुक फैमिली से भी इस स्टोरी को साझा करूँ, उस दीदी की लाइफ़ को साझा करूँ ताकि हम सबको उससे प्रेरणा मिले। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। कल फिर अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार। हेलो मेरी फ़ेसबुक फैमिली, कैसे हो सारे? तो जैसे कि शाम को बैठते हैं बाहर सारे इकट्ठे होके, तो ऐसे ही हम फ्रेंड्स बैठी थी, तो मेरी एक फ्रेंड बात कहने लगी, क्या बहुत ही अच्छी जो है बातें बताते हो। तो अपनी फ्रेंड की बात बताने लगी। तो कहती मेरी एक फ्रेंड है, उनके पति की डेथ हो गई थी और उनके जो 2 बच्चे थे। तो कहते कि जब उनके पति की डेथ हो गई तो सारे कहने लगे कि ऐसे करो इनकी पढ़ाई छुड़वाओ और बेटों को काम पे लगा दो, तो कमाई भी कुछ आएगी और घर भी चलेगा। तो कहते फिर मेरी फ्रेंड ने जो थी, पहले तो पति के गम में बहुत दुखी थी बेचारी। फिर रिश्तेदार भी उनको कहने लगे कि नहीं ऐसे करो, बच्चे को लगा दो, कुछ पैसे आ जाएंगे, पैसे कमाएगा, घर का वो हो जाएगा, आपका भी बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन कहते कि मेरी जो फ्रेंड थी उसने हार नहीं मानी। तो उसने क्या किया कि उसने धीरे धीरे जो थी सिलाई करनी शुरू की। कहते उसके पास सिंपल मशीन थी, धीरे धीरे उसने सिलाई करनी शुरू की, छोटी छोटी सिलाइयाँ लोगों की मारनी शुरू की। फिर उसने कहते कि ऐसे ही लोगों का उसके ऊपर विश्वास बढ़ गया। कहते तो फिर लोग उससे और भी काम करवाने लगे। और फिर कहते उसने बहुत ही मेहनत की, दिन रात बच्चों को सुबह पढ़ाना और सुबह घर का काम करना, शाम को बच्चों को पढ़ाना, और फिर उसके बाद रात को जो था वो बेचारी कपड़े सिलती थी। तो वो कहने लगे कि ऐसे बहुत ही मुश्किल से उसने अपने हस्बैंड के बिना अपने दोनों बच्चों को जो था परवरिश की उनकी। तो फिर जैसे कि लोग और भी लोगों को उसका काम अच्छा लगने लगा, तो और उसके पास कपड़े होने लग गए और लोग उनसे काम करवाने लगे, छोटे मोटे सिर्फ कपड़े कोई नहीं, जैसे पर्दे हो गए, जैसे पैंटों की सीना होगी। कहती ऐसे कि उसका मतलब और भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि उसने मशीनें ली, 1-2 मशीनें ली, फिर और उसने काम जो था अपना अच्छा किया। फिर उसने 2 और मशीनें ली, ऐसे करते हुए वो कहती उसने 5-6 मशीनें ले ली। 5-6 मशीनें लेने के बाद फिर कहती उसने जो था लड़कियों को, लेडीज़ को सिलाई सिखानी शुरू कर दी। जब लड़कियों लेडीज़ को सिलाई करानी शुरू कर दी तो उसका और भी अच्छा जो था काम
हो गया और घर भी बहुत अच्छा चलने लग गया और उसका जो बच्चे भी थे वो अच्छा पढ़ लिख गए और जो था उसका मन भी लगने लग गया। तो ऐसे ही उसने जो था काम किया। तो कहते एक बार कहीं छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ था सोसाइटी वालों ने, तो फिर जब वहाँ पे प्रोग्राम था तो उन्होंने फिर उस लेडी को, जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, उसकी बात उन्होंने की कि देखो इन्होंने, इनके हस्बैंड नहीं हैं और इन्होंने कितना मतलब हो, अगर ये चाहती तो ये बिल्कुल ही डाउन हो सकती थी, अपना जो विश्वास था वो गिरा सकती थी और घर में आराम से बैठ सकती थी, बच्चों को काम लगवा सकती थी। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और इन्होंने आज देखो अपने बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ाए हैं अपने पति के बिना और बच्चे भी इनके अच्छे हो गए हैं और इन्होंने घर का भी अच्छा कर लिया। इवन इन्होंने जो लेडीज़ थी उनका भी देखो कितना अच्छा किया, उनको भी सिलाई वगैरह इन्होंने सिलाई सिखाई है। तो ऐसे उस लेडीज़ को कहते, जैसे प्रोग्राम था तो उसमें उन्होंने उसको बहुत ही उसकी प्रशंसा की। तो मेरे को ये बात सुन के बहुत ही अच्छी लगी और मेरे को एक लगा कि ये हमें भी जो हम लेडीज़ हैं उनके लिए भी एक शिक्षा है कि दुख हर एक की लाइफ में आते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दुख ना हो। अगर हम टूट जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम जो है अपना इरादा नहीं छोड़ते और हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम आगे जो हैं तरक्कियां करते रहते हैं, तो हमारी जो मंजिल है मिलनी हमें तय है कि हमें वो मंजिल मिल के ही रहती है। जब एक लेडी हिम्मत दिखाती है, वो एक परिवार को ही नहीं, अपने बच्चों को ही नहीं, एक पूरी सोसाइटी को, एक पूरे देश का जो उसको अपने हिम्मत से बहुत ही अच्छा एक विशाल रूप दे सकती है। और इस कहानी उसको सुन के, उनकी बातों को सुन के मेरे को लगा कि ये बहुत ही मोटिवेशनल है हम सारी उस लेडीज़ के लिए जो हम मुश्किल के वक्त में सोचती हैं कि नहीं अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं होगा। वहीं से ही शुरुआत होती है, जहाँ से हम अपने हथियार डाल देते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से ही परमात्मा कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी फेसबुक फैमिली से भी इस स्टोरी को साझा करूं, उस दीदी की लाइफ को साझा करूं, ताकि हम सबको उससे प्रेरणा मिले। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूं। कल फिर अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार।